Assalamu alaikum viewers, welcome to Literature Official. Today we are diving into Unit 3 Managing Stress, Anger and People from your Class 12 Sinboard English book. We will explore Bertrand Russell's famous essay The Conquest of Happiness, especially the chapter on the zest. So in this video you will get a clear and simple summary, deep analysis with the themes, important exam points. So stay tuned till the end and don't forget to like, share and subscribe to Literature Official for more helpful lessons. So start करते हैं with the very first author biography. Short biography of Bertrand Russell. Full name Bertrand Arthur William Russell, जो कि 1872 में इंग्लैंड में पैदा हुए एंड 1970 में उनकी डेथ हुई थी। 20th सेंचुरी के मशहूर फिलोसोफर और मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन और राइटर हैं और उनकी नेशनैलिटी अगर हम देखें तो वो ब्रिटिश है। उन्होंने फिलोसफी, लॉजिक और सोसाइटी पर बहुत ज्यादा काम किया था और अपनी राइटिंग की वजह से उन्हें 1950 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला। उनकी राइटिंग स्टाइल देखें तो बहुत ज्यादा क्लियर, लॉजिकल और प्रैक्टिकल थी और वो बेहद मुश्किल आइडियाज को बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से एक्सप्लेन करते थे। रसल ने वैसे तो बहुत सारे वर्क लिखे, लेकिन उनका सबसे अगर मशहूर किताब देखा जाए तो वो है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें वो बताते हैं कि असल खुशी कैसे हासिल की जा सकती है और जिंदगी को बैलेंस और मीनिंगफुल कैसे बनाया जा सकता है। इसी वजह से बर्ट्रैंड रसल को हमेशा याद रखा जाता है as a great thinker, teacher and reformer. Background of Russell's most famous book, The Conquest of Happiness. इसे पहली दफा 1930 में पब्लिश किया गया था और इस किताब का मकसद था कि लोगों को बताना कि अनहैप्पीनेस की असल वजहें क्या हैं और खुशी को कैसे हासिल किया जा सकता है। रसल ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और फिलॉसफी दोनों को मिक्स करके एक सिंपल और प्रैक्टिकल गाइड लिखी जो आज भी रेलेवेंट है। इस किताब में रसल कहते हैं कि हैप्पीनेस कोई लग्जरी नहीं बल्कि हर इंसान का राइट है और इसे अपने अंदर की सोच और डेली लाइफ के एक्शन से पाया जा सकता है। मूव करते हैं पार्ट एंड चैप्टर ऑफ द बुक। ये बुक दो मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है और स्टूडेंट हर चैप्टर को इंडिविजुअली कवर किया गया है इसी चैनल के ऊपर। आपको इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी चैनल के ऊपर। सो इफ यू वांट टू कवर होल बुक सो यू कैन visit our channel playlist and watch the videos over there. पार्ट 1 है कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस। इस पार्ट में रसल अनहैप्पीनेस की कॉमन वजहें बताते हैं और इसके चैप्टर्स हैं व्हाट मेक पीपल अनहैप्पी, बायरॉनिक अनहैप्पीनेस, कंपटीशन, बोर्डम एंड एक्साइटमेंट, फिटीग, इनवे, सेंस ऑफ सिन, परसिक्यूशन मेनिया, फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ऑल पार्ट्स आर कवर्ड ऑन दिस चैनल। पार्ट 2 द कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस। ये पार्ट पॉजिटिव लाइफ की तरफ गाइड करता है। चैप्टर है इज हैप्पीनेस स्टिल पॉसिबल, zest, affection, the family, the work, impersonal interest, effort and resignation, the happy man. इस यूनिट में जो पोर्शन आपके सिलेबस में है वो zest चैप्टर से लिया गया है, जिसमें रसल एक्सप्लेन करते हैं कि लाइफ के एंथुसियाज्म, पैशन और पॉजिटिव इंटरेस्ट ही असल खुशी का सबब बनते हैं। सो मूव करते हैं चैप्टर जेस्ट की समरी की तरफ, जो कि आपके बुक के अंदर दिया गया है। समरी को सेक्शन वाइज कवर करेंगे। जो फर्स्ट सेक्शन है हमारा वो है साइंटिस्ट एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस किस तरीके से हासिल की जा सकती है, इसमें जो है रसल ने साइंटिस्ट की हेल्प से बताया है कि साइंटिस्ट पीपल जो होते हैं वो मॉडर्न जमाने के जो साइंटिस्ट हैं वो ज्यादातर खुश लोगों में से होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने काम से इतनी सेटिस्फेक्शन लेते हैं कि उनकी जिंदगी में ऑलमोस्ट हर चीज में खुशी होती है। साइंस का काम उनके स्किल का बेस्ट यूज करता है और सोसाइटी के लिए मीनिंगफुल होता है, तो इसलिए उन्हें डबल सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ओवरऑल रसल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इधर कि जब हमारा काम हमारे टैलेंट को यूज करे, किसी भी पर्सन का कोई भी काम जो है उसके टैलेंट को यूज कर रहा है और सोसाइटी को उससे बेनिफिट हो रहा है, तो उससे जो है इंसान को नेचुरली खुशी मिलती है। तो साइंटिस्ट की हेल्प के थ्रू जो है रसल ने हमें बताना चाहे कि पर्सन का जब इंटरेस्ट होगा किसी काम के अंदर और उससे जो है बेनिफिट भी हो रहा होगा लोगों को, तो पर्सन जो है नेचुरली हैप्पी रहेगा। सेक्शन 2 हमारा बेस करता है स्किल्स एंड सिंपल वर्क्स में। रसल क्या कहते हैं कि सिर्फ जो बड़ा साइंटिस्ट है या जो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है वही जो है खुश नहीं होता है, बल्कि छोटे छोटे स्किल वाले लोग भी अपने काम में खुशी को ढूंढ सकते हैं। रसल ने फिर जो है हमें 2 एग्जांपल्स दी हैं कि एक एग्जांपल में उसने बताया कि एक आदमी जिसने अपने दोनों लेग्स को लूज कर दिया, लेकिन फिर भी उसने जो अपनी पूरी लाइफ को हैप्पीली गुजारा। और वो क्यों? क्योंकि उसने जो है रोज ब्लाइट डिजीज पर रिसर्च लिख दी और वो एक एक्सपर्ट बन गया। ठीक है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट था उसमें उसने काम किया और उसने जो है इवन उसके पास जो है बॉडी पार्ट्स नहीं थे, लेकिन देन फिर भी वो उसने हैप्पीली लाइफ को गुजारी। दूसरी एग्जांपल उसने टाइपसेटर की दी जो अपने क्राफ्ट में एक्सपर्ट था और उसी काम से उसको खुशी मिलती थी।
सो सेकंड पार्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हमें जो है फेम की जरूरत नहीं होती। जैसे ऊपर साइंटिस्ट की बात की तो लोगों को ये लगेगा कि भाई जो ज्यादा बड़े काम करता है या फिर जिसका बेनिफिट हो, सिर्फ जिससे फेम मिले सिर्फ वही नहीं, हमें फेम की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमारे जो स्किल्स होते हैं या हमारे जो काम होते हैं वही जो है हमारे एंजॉयमेंट ही देते हैं और वही जो है हमारे अंदर की असल खुशी देते हैं। जिस काम को करके हमें खुशी मिले वही जो है हमारी असल खुशी होती है। ठीक है, थर्ड सेक्शन है हमारा कंस्ट्रक्टिवनेस। रसल क्या कहते हैं कि हैप्पीनेस का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो कंस्ट्रक्टिव वर्क है। इसमें जो इंसान कुछ बनाता है, जैसे बिल्डिंग हो गई, राइटिंग, क्रिएटिंग, उससे जो है इंसान को लास्टिंग सेटिस्फेक्शन मिलती है। डिस्ट्रक्शन जैसे नफरत, तोड़फोड़, ये टेम्परेरी रिलीफ देती हैं, लेकिन बिल्डिंग और कंस्ट्रक्ट करना लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देता है। मेन पॉइंट ऑफ दिस सेक्शन इज कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हेटेड और नेगेटिविटी को भी ओवरकम कर देती हैं। द फोर्थ पॉइंट इज हॉबीज एंड सिंपल जॉयज। रसल यहाँ पर हॉबीज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि एक मैथमेटिशियन ने अपनी जिंदगी हाफ मैथ और हाफ स्टैम्प कलेक्टिंग में गुजार दी। जब मैथ्स बोरिंग होती थी तो स्टैम्प उसको खुशी देते थे। कुकिंग, म्यूजिक, गार्डनिंग, आर्ट, ये सब हॉबीज इंसान को जॉय देती हैं, लेकिन लोग चाइल्डिश समझकर इनको इग्नोर कर देते हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो उसको ये चीजें सारी बोरिंग लगती हैं कि ये एक चाइल्डिश चीजें हैं, और फिर वो उन चीजों से हट जाता है। रसल इस पॉइंट को रिजेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि ये चाइल्डिश हॉबीज नहीं, बल्कि ये इंसान की सेटिस्फेक्शन है, जो कि उसको इन द एडल्ट फॉर्म में भी जो है उसको हैप्पीनेस देती हैं। तो मेन पॉइंट क्या है कि हर सिंपल हॉबी जो है वो वैल्यूएबल है और हमें जो है वो स्ट्रेस दूर करने का भी जरिया बनती है। हमारा जो स्ट्रेस है वो हमारी यही हॉबीज जो है दूर करती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंडशिप एंड फ्रेंडली इंटरेस्ट। रसल कहते हैं कि सबसे लंबी और लास्टिंग हैप्पीनेस तब मिलती है जब इंसान दूसरे लोगों में फ्रेंडली इंटरेस्ट रखता है, यानी उनको ऑब्जर्व करना, सपोर्ट करना, अप्रिशिएट करना विदाउट कंट्रोलिंग और डिमांडिंग। ऐसा इंसान खुद भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुशी देता है। तो मेन पॉइंट क्या है कि ट्रू फ्रेंडशिप और अफेक्शन बिना पॉजेसिवनेस के ही होती है। अगर हम किसी इंसान को कंट्रोल करके उससे वो काम करवाएं तो वो काम भी अगर उसका वो इंटरेस्ट रखता होगा तो एक दिन वो जो उसको वो बोझ लगेगा और वो उसमें से इंटरेस्ट को खो देगा। तो इसलिए हमें पीपल को जो है कंट्रोल नहीं करना चाहिए या फिर जो है बहुत ज्यादा पॉजेसिवनेस को शो नहीं करना चाहिए। फ्रेंडली इंटरेस्ट इन थिंग्स। रसल कहते हैं कि सिर्फ लोगों में ही नहीं बल्कि थिंग्स में भी जो है फ्रेंडली इंटरेस्ट लेना चाहिए, जैसे हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और डिफरेंट सब्जेक्ट। ये इम्पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, इंसान को अपने दुख दर्द से टेम्परेरी बाहर निकाल देते हैं और लाइफ को जो है बैलेंस कर देते हैं और एक बैलेंस लाइफ की तरफ ले जाते हैं। तो मेन पॉइंट इज नॉलेज और लर्निंग भी एक तरह की हैप्पीनेस होती है। सिर्फ हमें फ्रेंडली वे से नहीं बल्कि इन द सिलेबस और इन द बुक्स भी हमें जो है इंटरेस्ट लेना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ रसल कहते हैं कि हैप्पीनेस का जो सीक्रेट है वो बहुत ही सिंपल है। द नेक्स्ट सेक्शन इज सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। रसल कहते हैं कि हैप्पीनेस का सीक्रेट बिल्कुल सिंपल है। अपने इंटरेस्ट को ब्रॉड रखना है और लोगों और चीजों के साथ फ्रेंडली एटीट्यूड रखना है। हॉस्टाइल नहीं होना, दुश्मनी नहीं करनी, नेगेटिविटी नहीं करनी। ये सारी चीजें जो है हमें स्ट्रेस की तरफ और अनहैप्पीनेस की तरफ लेकर जाती हैं। सो ओवरऑल मैसेज ऑफ दिस चैप्टर इज हैप्पीनेस का क्या फॉर्मूला है? स्किलफुल वर्क, कंस्ट्रक्टिवनेस, हॉबीज, फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल एंड थिंग्स। ये तमाम चीजें इंसान की जिंदगी में रियल और लास्टिंग खुशी देती हैं। सो दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर। थीम्स को देखें इस चैप्टर की, तो हमने जिस तरीके से सेक्शन को डिवाइड किया था सेम उसी की वजह से हमारी थीम्स हैं। तो हमारी जो फर्स्ट थीम बनेगी वो है हैप्पीनेस थ्रू वर्क। इसमें साइंटिस्ट, आर्टिस्ट या स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड वर्कर अपने काम में जो है मीनिंग और जॉय पा सकता है। कंस्ट्रक्टिव वर्क, जो कुछ हम बनाते हैं, डिस्ट्रक्शन से ज्यादा खुशी देता है। डिस्ट्रक्शन में हमारी नेगेटिविटी, ऑल द थिंग्स आ गई जो हम लड़ाई झगड़े या किसी के बारे में बुरा सोचना या फिर जो है किसी से जो है मतलब दुश्मनी रखना, ये सारी चीजें हमारी डिस्ट्रक्शन में जाती हैं। कंस्ट्रक्टिवनेस में हम जो है पॉजिटिव बिहेवियर्स जो होंगे हमारे, या हमारे स्किल्ड वर्क्स होंगे जिसमें हम कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई भी आर्ट हो गया हमारा, कोई भी राइटिंग स्किल हो गया, दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिवनेस। ठीक है, उसके बाद है हमारा कंस्ट्रक्टिवनेस वर्सेस डिस्ट्रक्टिवनेस। वही जो हमने बात की, जिसमें जो कंस्ट्रक्टिव वर्क ऐसा जो बिल्डिंग प्रोसेस वर्क होता है, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है जो कि इंसान को सस्टेनेबल हैप्पीनेस देता है, और नफरत और डिस्ट्रक्शन जो है सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, उससे जो है उनको लंबी खुशी नहीं मिलती है। देन हमारे पास जो थर्ड थीम है वो है वैल्यू ऑफ हॉबीज। इसमें हम देखते हैं कि स्मॉल हॉबीज जैसे गार्डनिंग, म्यूजिक, कुकिंग या कलेक्टिंग स्टैम्प्स भी जॉय इंसान को फील करवाते हैं। ये स्केप भी हो सकते हैं जैसे, मगर ज्यादातर ये जो है एक बैलेंस और रिफ्रेशमेंट की तरफ जो है इंसान को लेकर जाते हैं, हमारी जो हॉबीज होती हैं। द नेक्स्ट थीम इज फ्रेंडली इंटरेस्ट इन पीपल। देखते हैं कि दोस्ती या अफेक्शन जो है वो पॉजिटिव ना हो बल्कि जो है अदर्स की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करे।
और यही जो है इंसान को जेन्युइन हैप्पीनेस देती है। और दूसरी तरफ हम देखें कि जो लोग दूसरों की खुशी और इंटरेस्ट को अप्रिशिएट करते हैं वही जो है अपने लिए भी हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हैं। द नेक्स्ट थिंग थीम इज द फ्रेंडली इंटरेस्टिंग थिंग। इसमें हम देखेंगे कि पर्सनल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, इसमें इंसान को जो है वरीज से दूर कर देता है और ये जो है एक स्पिरिचुअल बैलेंस और कामनेस की तरफ जो है इंसान की लाइफ को लेकर जाते हैं। उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं कि ब्रॉड इंटरेस्ट इज इक्वल टू की टू हैप्पीनेस। रसल इसका जो है फाइनल सीक्रेट जो है हमें बता रहे हैं, जितना फ्रेंडली हमारा इंटरेस्ट होगा और वही जो है हमें हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगा। स्टाइल एंड टोन अगर हम इस चैप्टर को देखें तो इसमें जो रसल का जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सिंपल, रैशनल और डायडेक्टिक है। और इसमें जो इन्होंने साइंटिफिक एग्जांपल्स दिए, पर्सनल जो है एंसीडोट दिए, जैसे कि साइंटिस्ट, रोज ब्लाइट, एक्सपर्ट, स्टैम्प कलेक्टर, ये ऐसी एग्जाम्पल थी जिससे जो है हमें ऐसे जो है बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें टोन जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और मोटिवेशनल है। फिलोसफिकल एस्पेक्ट देखें तो रसल एक फिलोसफर होते हुए भी हैप्पीनेस को प्रैक्टिकल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि हैप्पीनेस जो है एक इनर एटीट्यूड है जो कि आउटर कंडीशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये आज भी जो है रेलिवेंट है। अगर हम इस ऐसे को देखें तो मॉडर्न लाइफ के जो स्ट्रेस और नेगेटिविटी से जो भरी हुई है, लेकिन रसल जो है उनका जो मैसेज है वो टाइमलेस है। वो क्या कहते हैं, अपने इंटरेस्ट को ग्रो करो, हॉबीज अडॉप्ट करो, लोगों के साथ फ्रेंडली रहो, यही जो है रियल हैप्पीनेस है। दरअसल हमने यही सिखाते हैं कि हैप्पीनेस कोई लग्जरी नहीं है बल्कि एक एटीट्यूड है और इसका राज है ब्रॉड इंटरेस्ट और फ्रेंडली एटीट्यूड्स टुवर्ड लाइफ। So this is the video summary and analysis of the third chapter. I hope you like it, and please subscribe, share and like the video and share with your other people as well. Stay blessed.